तुझ पे। और लीजिए, यहाँ से आप लोग सुंदर प्रसंग देखने के लिए जा रहे हैं। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करण चले दो भाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी और अनुज श्री लक्ष्मण जी के द्वारा सुंदर संध्या वंदन, संध्या उपदेश आप लोग सुने। सुंदर मंगलाचरण और भगवान की लीला का शुभारंभ। मंगल भवन मंगल भवन अमंगल भारी, त्रिभुवन सुदशरथ भगवान की मंगलमय लीला का श्री गणेश कर भोजन मुनिवर विज्ञानी श्री विज्ञानी मुनिवर महामुनि विश्वामित्र जी ने भोजन किया। करण लगे कर्ण भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कान कछु कथा पुरानी। तदोपरांत सुंदर सुंदर प्राचीनतम कथाओं का परिचय श्री राम जी को श्री लक्ष्मण जी को महामुनि विश्वामित्र जी के माध्यम से होने लगा। तो आपकी लीला का दर्शन कीजिए। आप श्री महामुनि विश्वामित्र जी हैं और राम जी लक्ष्मण जी को प्राचीनतम कथाओं का परिचय कराने लगे। धन्यवाद। धर्मात्मा राम और सुमित्र लक्ष्मण कुछ समय पूर्व समाजी की वाणी के द्वारा हमें ये आभास कराया जा रहा था, जब हम मिथिला प्रांगण में समीप आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए। अब समाजी की वाणी के द्वारा हमें एक उपाधि और प्राप्त हो गई, कर भोजन मुनिवर विज्ञानी कहा लगे कछु कथा पुरानी। श्रवण करें कथा रघुवंशियों की अति पुरानी कथा, प्यारे राम लक्ष्मण। एक समय पर देवलोक में सभी देवताओं की सभा लगी हुई थी। मृतलोक से दुर्वासा ऋषि भी उसी सभा में एकत्र हुए। साम वेद का गायन चल रहा था। क्रमानुसार प्यारे राम प्रत्येक देववाणी से गायन प्रारंभ हुआ और गायन स्तब्ध हुआ। उसी क्रम श्रृंखला में दुर्वासा ऋषि की वाणी से भी साम वेद का गायन प्रारंभ किया गया, लेकिन क्षणमात्र के लिए ऋषि की वाणी स्तब्ध हो गई, अर्थात रुक गई। देवकोट में बैठी हुई मैया सरस्वती ने देखा कि ऋषि की वाणी स्तब्ध हो गई। मैया सरस्वती ने उपहास कर दिया। ऋषि ने देखा कि हमारी वाणी रुक जाने पर देवकोट की सभा में बैठी हुई मैया सरस्वती ने हमारा उपहास किया है। ऋषि को क्रोध आ गया और मैया सरस्वती को श्राप दे दिया कि हे माँ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जब तक तुम मृतलोक में एक पुत्र को जन्म नहीं दे दोगी, तब तक देवकोट की सभा में बैठने के योग्य नहीं बन सकोगी। प्यारे वस्त्राम और लक्ष्मण, मैया सरस्वती ने वो श्राप स्वीकार किया और मृतलोक में आकर के तुम्हारे पूर्वज महर्षि रघीच से रक्तदान पान किया लाल और सारस्वत नाम के पुत्र को जन्म दिया। अति पुरानी कथा श्रवण करो राम, श्रवण करो लक्ष्मण। बहुत ही सुंदर आप लोग श्री विश्वामित्र जी के द्वारा सुंदर आप लोग प्रसंग सुन रहे हैं। सभी लोग शांति से बैठे और सुंदर राम जी लक्ष्मण जी के द्वारा आप लोग संध्या वंदन श्रवण करेंगे। इसी पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री रघुवंश दीक्षित जी, उनकी तरफ से 101 मुद्राएं प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जो त्रिवेणी से पधारे हुए हैं। हो गई
विगत दिवस गुरु आय सुपावी, विगत दिवस गुरु आय सुपावी। संध्या करना चले दो भाई, संध्या करना चले दो भाई, संध्या करना चले दो भाई। श्री गुरु भगवान ने आदेशित किया और नित्य प्रति की भांति श्री राम जी सरकार भैया लक्ष्मण दोनों भाई संध्या वंदन करने के लिए नित्य प्रति की भांति तत्पर हुए। प्यारे राम और लक्ष्मण, देखो लाल, संध्या का समय निकट आ गया है। भगवान सूर्यदेव अपने अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। संध्या किसे करना चाहिए, संध्या कब करना चाहिए, संध्या क्यों करना चाहिए? संध्या एक आध्यात्मिक यज्ञ है। अपने आराध्य की उपासना, अपने आराध्य की अर्चना, अपने आराध्य की वंदना संध्या के समय भी मनीषियों ने 3 बताए हैं प्यारे राम। उत्तमा सूरसरता, मध्यमा लुप्त भास्करा, कनिष्ठा तारकोपेता, सायंकाले संध्या त्रिजा स्मृता। संध्या करने वाले भी 3 कोट के प्राणी। प्रथम कोट में जैसे ब्राह्मण, द्वितीय कोट में क्षत्रिय, तृतीय कोट में वैश्य। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संध्या उपासन नहीं करते हैं, संध्या बंधन नहीं करते हैं, वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने अभिन्न पद से गिर जाते हैं। राघो, उनके लिए भी सिद्धांत कहता है संध्या येना विज्ञाता संध्या येनानुपास्ता सजीवन भवेतु शूद्रो मित्वा स्वाम चाहे जाए के। वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संध्या से वंचित रहने वाले, अभिल पद से गिर जाने वाले, उनकी समाज में शूद्रों की समकोट गणना हो जाती है। राम, अगर संध्या को इस समीकरण से जान लिया जाए, समधन धई, ध्यान करना किसका? जैसे अपने आराध्यों का। जैसे गायत्री मंत्र में 24 अक्षर, 3 विभूतियां, 24 3 27, 27 ज्ञान के सूचक अर्थात ज्ञान के देवता भगवान गणेश जी। जिस प्रकार संसार में प्रत्येक मानव, प्रत्येक ज्ञानी, प्रत्येक संत भगवान गणेश जी की उपासना और साधना करके रिद्धि और सिद्धि की प्राप्त कर लेता है, बस उसी प्रकार माँ भगवती की संध्या उपासन करने से उसे रिद्धि और सिद्धि की प्राप्त होती है। लाल, जाओ दोनों बंद संध्या करो, संध्या उपासन करो और संध्या अर्चन वंदन करो। पूज्य गुरु का आदेश मिला, श्री राम जी भैया लक्ष्मण सहित संध्या वंदन करने के लिए तत्पर हुए। नित्य प्रत की भांति आज भी हम दोनों बंधुओं को आदेश प्राप्त हुआ, मां संधि देवी की वंदना करो, अर्चना करो, पूजन करो। बड़ा ही सुंदर समय है मां संध्या का। आओ लक्ष्मण, मां संध्या देवी की वंदना करें। आवो करें, आवो करें संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो पढ़े हुए हैं अंधकार में, इनको आज जगाना है। और सुन रहे सुंदर श्री राम जी की वाणी, इसी पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री ओम निषाद जी
निषाद पार्टी राठ विधानसभा अध्यक्ष, उनकी तरफ से 51 मुद्राएं प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद। और पुनः हमारी निषाद पार्टी हुकुम सिंह जी निषाद ब्लॉक सचिव गोहान, उनकी तरफ से 50 मुद्राएं हमारी व्यास गद्दी और दोनों सरकारों के चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आओ करें संध्या वंदन। संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो पड़े हुए हैं अंधकार में, इनको आज जगाना है। माँ संध्या की दीप जलाना है। हे मैया, नित्य प्रत की भांति आज भी हम दोनों बंधु आपकी वंदना कर रहे हैं। स्वीकार करे मैया, स्वीकार करे। या देवी सर्वभूतेषु संध्या रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वीकार करे भैया अर्चन एवं वंदन। आवो यहाँ माँ जहाँ में जहाँ हो, आवो यहाँ माँ जहाँ में जहाँ हो। तुम्ही माँ रमा हो, तुम्ही माँ उमा हो, तुम्ही माँ रमा हो, तुम्ही माँ उमा हो। आवो यहाँ
चढ़ाएंगे, संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे, संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। वंदना हो, वंदना हो, वंदना हो, ऐसी वंदना, वंदना सुनाएंगे। वंदना हो, ऐसी वंदना, वंदना सुनाएंगे। योगी ध्यान धरते हैं, वंदना भी करते हैं। योगी ध्यान धरते हैं, वंदना भी करते हैं। वंदना हो, वंदना हो, वंदना हो, ऐसी वंदना, वंदना सुनाएंगे। वंदना हो, ऐसी वंदना, वंदना सुनाएंगे। संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे, संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। वंदना हो, वंदना हो, वंदना हो, ऐसी वंदना, वंदना सुनाएंगे। वंदना हो, ऐसी वंदना, वंदना सुनाएंगे। सुंदर सी आप लोगों ने प्रस्तुति श्री राम जी के सुंदर मुखार बिंदु से श्रवण की। आप है हमारे आदरणीय अभी राजपूत जी, उनकी तरफ से 21 मुद्राएं प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। लीजिए सुनिए आप सुंदर सी संध्या वंदन। संध्या करते करते मेरा ध्यान अपने इष्ट देव भोलेनाथ पर गया तो देखा क्या कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, मेरी वंदना को स्वीकार करे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हे दयाल बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। स्वीकार करे मेरा अर्चन एवं वंदन। शिव तो ठहरे बम भोले, पल में मान जाते हैं। शिव तो ठहरे बम भोले, पल में मान जाते हैं।
सुंदर सी संध्या बंधन इसी पर प्रभावित हुए जो हरियाणा से पधारे हुए अमित जी, उनकी तरफ से 101 मुद्राएं प्रदान हुई युगल सरकारों के चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद आप है हमारे अंकित भाई जी जो चंदौर से पधारे हुए हैं, विक्की भाई जी जो इंदरपुरा से, रूप सिंह लम्बादार जी, उनकी तरफ से ये 10-10 मुद्राएं प्रदान हुई हमारे व्यास गद्दी के तीनों गंधर्व कलाकारों के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अंगद जी पधारे हुए हैं औरंगाबाद से, उनकी तरफ से ये 10 मुद्राएं प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद श्री राम जी के चरणों में और लक्ष्मण जी के चरणों में, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भक्तों की बिगड़ी पल में बनाते हैं, भक्तों की बिगड़ी को पल में बनाते हैं। शिव को ठहर बम भोले पल में मान जाते हैं, शिव को ठहर बम भोले पल में मान जाते हैं, पल में और ये गुप्तदान माता जी के द्वारा 51 मुद्राएं श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हे महाप्रभु, दीन बंधु दीनानाथ और अंतःकरण पर विहार करने वाले, और सुन रहे थे आप श्री राम जी, और अब सुनिए श्री लक्ष्मण जी जो महानगर कानपुर से पधारे हुए हैं। हमारे अमित प्रताप जी जो हरियाणा से पधारे हुए हैं। 10-10 मुद्रा जितने मंचासीन कलाकार हैं उन सभी कलाकारों के लिए प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और अंतःकरण पर विहार करने वाले कण कण पर विराजमान
पल पल की जान लेने वाले काकपक्ष धर्म वीरम रघुकुल कौरो रघुवंश दिवाकर परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा नित्य प्रत की भांति शुभ आदेश प्रदान हुआ। संध्या बंदन करने का, अर्चन करने का, माता रानी के चरण कमलों में श्रद्धा के सुमन समर्पित करने का, गुरु की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य बन जाया करता है। थोड़ी देर आप लोग शांत रहिए, क्यों सब्जी मंडी लगाए हैं? अरे माता जी बैठ जाइए आप सभी लोग। लक्ष्मण जी कुछ कह रहे हो, तुम शोर मचा रहे हो। इसी कहते हैं पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सोहाय। सभी लोग बैठ जाएं, सब्जी मंडी लगाए, बातचीत करना घर में कर लेना। यहाँ जिस लिए आए हो उसको तो देखो कम से कम। घर से कहकर आए होगे कि राम लीला देखने जा रहे हैं, अब तुम अपनी लीला दिखा रहे हो, क्या मतलब निकलेगा? सुनाइए। श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य बन जाया करता है, क्योंकि आचार्य जन कहते हैं जे गुरु पद अंबुज अनुरागी ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही ते जन सकल विभव बस करही। एक भक्त परमात्मा की आराधना कर रहा था, परमात्मा प्रकट हो गए। परमात्मा ने कहा क्या चाहिए? वह भक्त संशय पर पड़ गया। प्रथम तो परमात्मा उसके समक्ष पर खड़े हैं, वह सोच रहा है अभिवादन किया जाए, लेकिन उसी के समक्ष में उसके गुरु भी खड़े हैं। विचार कर रहा है मन में, अभिवादन किया किसका जाए पहले? गुरु भी खड़े हैं, गोविंद भी खड़े हैं। वह मन में अपने विचार कर रहा है कि अभिवादन पहले किसका किया जाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने सो गोविंद दियो बताए। परमात्मा को स्वयं कहना पड़ा कि अगर मुझसे भी बढ़कर स्थान है तो वह गुरु का स्थान है। गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश मिला है संधि उपासन करने का, संध्या करने का, वंदन करने का, अर्चन करने का। गुरु की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य बन जाया करता है। संध्या भी एक कर्तव्य के अंतर्गत आती है। मानव जीवन या जो धर्म है वह कर्तव्यों का पालन करना है। प्रत्येक मानव को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मानव जीवन एक सरिता की तरह है, एक नदी की तरह है। एक नदी की तरह है, नदी में दो किनारे होते हैं, एक का नाम है जीवन, एक का नाम है मरण। व्यक्ति का जन्म तो हो गया है, लेकिन मृत्यु कब होनी है ये निश्चित नहीं है। इसी तरह से मानव की क्षमता एक नदी से कर दी गई, दो किनारे हैं। मानव ने अपनी नौका खेना प्रारंभ कर दिया इस पार से उस पार जाने के लिए, लेकिन उस पार कब लगना है ये किसी को मालूम नहीं है। या मानव जीवन मुझे प्राप्त किस लिए हुआ है, या मानव जीवन व्यक्ति को मिला किस लिए है, अगर प्रत्येक मानव यह जान जाए तो हो सकता है शायद ये जो अर्धाली है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो शायद प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर ले। या मानव जीवन व्यक्ति को किस लिए मिला है, तो आचार्यों ने बतलाया देह धरे कर या फल भाई भजिए राम सब काम। परमात्मा ने यह शरीर हमें इसलिए दिया है ताकि हम परमात्मा का भजन करें, परमात्मा का सत्कीर्तन करें, परमात्मा का गुणानुपात करें। किंतु क्या प्राणी यहाँ पर कर पाता है? नहीं कर पाता। तभी मानव की क्षमता जल से कर दी गई है। भूमि परत भा ढाबर पानी जिमि जीव ही माया लपटानी। जिस तरह से एक वर्षा की बूंद जब आकाश मंडल कार में होती है, नभ मंडल में होती है, तो वह स्वच्छ और पवित्र हुआ करती है। सुंदर सुन रहे आप लोग श्री लक्ष्मण जी के द्वारा ज्ञान भरी चर्चा। इसी पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री ओम जो चंडौर से हैं, हुकुम भाई जी जो बिलगांव से हैं, राघवेंद्र जो काठा से पधारे होने साध पार्टी की तरफ से 51 मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के लिए प्रदान हुई। और हमारे जो
महाराजाओं के महाराज हमारे गोहराज निषाद जी, उनकी तरफ से 50 मुद्राएं हमारी व्यास गद्दी राम जी, लक्ष्मण जी और हमारे बाबा विश्वामित्र जी, इनके लिए प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और हमारे ये अमित प्रताप जी जो हरियाणा से पधारे हुए, विशेष पुरस्कार श्री लक्ष्मण जी के लिए प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जिस तरह से वर्षा की बूंद नभमंडल में जब होती है तो वह स्वच्छ और पवित्र हुआ करती है, और जब वही वर्षा की बूंद उस नभमंडल को छोड़कर आकाश मंडल को छोड़ करके इस पृथ्वी तल पर आती है तो कीचड़ बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से यह आत्मा उस परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब इसी शरीर पर, या यूं कहते जब यह शरीर 5 तत्वों से निर्मित होता है, छित जल पावक गगन शमीरा, तब इसी शरीर पर नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होने लगते हैं। माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन से संबंध जोड़ लेता है और परमात्मा से बना बनाया संबंध तोड़ लेता है। सो माया बस फिरे भुलाना, वह माया के वशीभूत होकर के परमात्मा को भूल जाता है। किसी कवि ने कहा है, बहुत बड़ा परिवार बनाया। इस जगत में आकर के व्यक्ति करता क्या है? परिवार बनाता है। बहुत बड़ा परिवार बनाया, उससे बड़ा झमेला, लेकिन अंतिम में सब छोड़ छाड़ उड़ जाता हंस अकेला। न कुछ लेकर आए हैं, न कुछ लेकर जाएंगे, लेकिन एक ऐसी अनमोल वस्तु है मेरे मित्रों जो व्यक्ति अपने साथ लेकर जाता है। विचार कर रहे होंगे ऐसी कौन सी अनमोल वस्तु है जो व्यक्ति अपने साथ लेकर जाता है? व्यक्ति अपने कर्मों को अपने साथ लेकर जाता है। व्यक्ति अच्छा करता है तो अच्छा फल मिलता है, बुरा करता है तो बुरा फल मिलता है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश, ईश माने परमात्मा, ईश देत फल हृदय विचारी। व्यक्ति अपने कर्मों को परमात्मा के पास लेकर जाता है और कुछ लेकर नहीं जाता। आचार्यों ने बतलाया भी, कर्म फलम यदा चरित्र कल्याणी शुभम वायदि वाड्य शुभम तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्म जमात्मना। इस धरातल पर, इस वसुधा पर आया हुआ प्रत्येक प्राणी, एक प्राणी नहीं, प्रत्येक प्राणी जो जैसा कर्म करता है उसे उसके कर्मों के अनुसार फल दे दिया जाता है। गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश मिला संधि उपासन का। संध्या में करते क्या है? अपने इष्ट का आराधन करते हैं। आराधन कब करते हैं? जब इष्ट देव अप्रत्यक्ष में होते हैं तब उनकी आराधना करते हैं। लेकिन इष्ट देव जब प्रत्यक्ष में हो तब क्या करते हैं? तो उनकी वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं। मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे प्रत्यक्ष में हैं। हे दीनानाथ, दीन बंधु, मेरी स्तुति को, मेरी वंदना को स्वीकार करें। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम कारुण्य रूपम करुणाकरांतरम श्री रामचंद्रम शरणम प्रबद्धे। श्री रामचंद्रम शरणम प्रबद्धे। जी अच्छा ठीक, गच्छामि। बहुत सुंदर संध्या वंदन आप लोगों ने देखा है युगल कुमारों के माध्यम से, और ज्ञान भक्ति वैराग्य में भी आप लोग काफी खो गए हैं। कुछ लोग तो घर की ओर प्रस्थान भी कर रहे हैं। तो चलिए आप लोगों के स्वस्थ मनोरंजन हेतु थोड़ा सा उपाय कर दिया जाए। सत्यम जी कृपया पर्दा डाल दें। ठाकुर जी ने संध्या वंदन की नित्य क्रिया कर गुरु पे आए और अपने पावन गुरु के श्री चरणों में आए हैं। और आप है हमारे अमित जी जो हरियाणा से पधारे हुए हैं, उनकी तरफ से 21 मुद्रा प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। लीजिए सखी का आगमन आप लोगों के मनोरंजन के लिए हो रहा है। तुझे